कौन सी सीढ़ी है? पहली सीढ़ी है श्रद्धा और दूसरी सीढ़ी है विश्वास। जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक आपकी भक्ति को कोई भी हिला सकता है। आपकी श्रद्धा अगर अकेली रहेगी तो आपकी श्रद्धा को एक क्षण में कोई न कोई आकर गिरा देगा। इसलिए जीवन में जब भी कथा सुनो, सावधान होकर कथा सुनो कि हमारे जीवन में अगर कथा मिली है तो सिर्फ एक श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ विश्वास भी होना चाहिए। और देखिए, जहाँ आप कथा सुन रहे हो ये दोनों ही आपको मिल रहा है, श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल रहा है। अगर कोई ना सुने तो दुर्भाग्य है उसका। ये संसार में जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये सब क्या है? ये सब जहर है। अमृत है तो केवल राम नाम है। और इस राम नाम अमृत को छोड़कर हम दुनिया के राग द्वेष के पीछे भाग रहे हैं। ये सहज मिला है, सरल मिला है और मुफ्त का मिला है। और फिर भी अगर आप इस राम नाम को छोड़ दो, इस राम नाम के रस को ना पाओ तो ये भी दुर्भाग्य है। जिसके जीवन में कहते हैं राधा नाम तत्व, सबसे बड़े प्रेमी कौन है? राधा नाम तत्व के सबसे बड़ी प्रेमी है, जिनकी छत्र छाया में हम आप बैठे हैं, नीलकंठ शिव। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत किसने गाया? भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया। कहते हैं एक स्रोत है स्तुतियों का राज्य है, जिसे राजा कहा जाता है, वो है शिव महिमा स्रोत। ये जो शिव महिमा स्रोत है, यदि कोई अपनी देवी शक्ति अविष्ट हो गई है या कोई अपनी पद को प्राप्त करना चाहता है कि पुनः मुझे मिल जाए, तो आप यही शिव महिमा स्रोत को गाइए। एक व्यक्ति था जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शिव के ऊपर रोज बेलपत्र चढ़ाता था और एक बेलपत्र नहीं चढ़ाता था। जितने बेलपत्र मिलते थे वो सब ला करके भगवान शिव को समर्पित करता था। और जो बेलपत्र लाकर भगवान शिव को चढ़ाता था वो चोरी करके लाता था। वो भी कहाँ से? एक राजा के यहाँ से जाकर चुरा के लाता। लेकिन जिस राजा के यहाँ से ये बेलपत्र को चुराकर भगवान शिव को चढ़ाता था, वो राजा भी भगवान शिव का भक्त था। लेकिन जब ये चोरी करके लाता, भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करता, तो यही कहता, हे भगवान, मैं चोरी तो करके लाता हूँ, लेकिन मैं अपने शारीरिक भोग के लिए चोरी नहीं करता, मैं ये आपके लिए लेकर आता हूँ। भगवान शिव की कृपा से देखिए, उसके अंदर एक ऐसी दैविक शक्ति आई कि वो जब चाहे तब अदृश्य हो जाता था। जब वो चोरी करने के लिए गया तो आज अदृश्य होके चला जाता, कोई देख ना पाता। राजा बड़े परेशान हो गए कि मेरी बाग से ये बेलपत्र कौन चुराता है। सैनिकों को कहते हैं, जाओ देखो कौन मेरी बाग से बेलपत्र चुराता है। एक भी बेलपत्र मेरे शिव जी के लिए नहीं बचता, जो मिले उसे पकड़ के लाओ। आज सैनिक जैसे खड़े होते हैं, बेलपत्र चुराने आज फिर से पहुंचा है, और जैसे पकड़ने के लिए जाते हैं, तलवार निकालते वैसे वो अदृश्य हो जाता है। अब धीरे धीरे करके हर दिन यही करने लगा। उसे बड़ा आनंद आता, मुस्कुराते हुए आता कि हमें तो कोई पकड़ नहीं सकता। ये बात राजा ने अपने गुरुजी को अपनी भाव बताई। गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी ने सुना। गुरुजी ने कहा
दैविक शक्तियाँ हम सब में भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं। जैसे आप कहते हो ना कि हमें कुछ चीज़ों का अनुभव होता है, ये दैविक शक्तियाँ हर किसी के अंदर होती हैं। और ये जैसे कहीं कहीं कुछ लोग ही होते हैं जो इसे पा सकते हैं, होता तो सबके अंदर है। जैसे हम करोड़पति के घर में भी गए, वहाँ 1,50,000 की सामग्री खूब सजी हुई है, लेकिन क्या हम जब उनके घर में गए तो क्या उनकी सामग्री को देखते हैं कि कितने लाख की सजाई हुई है? अमीरों के घर में भी हम गए हैं और मिट्टी की झोपड़ी में भी हम जाकर रहे हैं, लेकिन वहाँ करोड़पति के घर में भी कुछ ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि आप भोजन तो करते रहते हैं लेकिन शरीर भोजन करता है, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। अर्थात कितना भी महंगा घर हो लेकिन उसके घर में शांति नहीं होती है, तो वहाँ आप रह नहीं सकते हो। आपको लगेगा बस उठो और चलो। लेकिन कई बार होता है कि किसी की मिट्टी के घर भी होती है तो वहाँ भी बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति होती है, वहाँ की वातावरण बड़ी अच्छी होती है। अर्थात हर किसी का घर अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ जिसके अंदर दैविक शक्तियाँ होती है वही उस चीज को अनुभव कर सकता है कि इसके घर में क्या है। सब नहीं कर सकते। गुरु जी ने कहा कि जब कई बार व्यक्ति तुलसी का पत्ता होता है, पुष्प होता है, बेलपत्र होता है, तो वो भगवान की अगर चौखट पर बिछी हुई है या उस स्थान पर बरामदे में है, कई बार होता है कि मानो जाते हैं और वहाँ उनके पैर पड़ जाते हैं, और जब पैर पड़ जाते हैं तब वो दैविक शक्तियाँ अविष्ट हो जाती हैं। राजा ने सुना आज राजा आता है तो चारों तरफ बेलपत्र को बिछा दिया, पूरा बेलपत्र ही बेलपत्र बिछा दिया। कहा अब आए, जैसे इस पर पैर रखेगा उसकी दैविक शक्तियां जो है वो समाप्त हो जाएगी। और सैनिकों को लगा दिया। आज जब सैनिक खड़े हैं तो सैनिक जानते हैं आज तो ये गायब नहीं हो पाएगा। सैनिक ने कहा आज जल्दी पकड़ते नहीं है, उसको आने दो, आज प्रेम से उसे चोरी करने दो, आज वो आएगा तो जाने वाला तो है नहीं। और ये मुस्कुराता हुआ आता है, जैसे ही पहुंचता है बाग में वैसे ही सैनिक आकर के उसको पकड़ लेते हैं। आज ये भाग नहीं पाया। सैनिकों ने चारों ओर से जब घेर लिया तो आज वो भगवान शिव को याद करने लगता है, हे प्रभु मैं चोरी करता था तो अपने घर के सुख के लिए नहीं चोरी करता था, आज तक मैंने कभी भी चोरी किया तो कभी अपने घर की साज सजावट के लिए नहीं किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया। भगवान को याद ही कर रहा था कि मुझे आकर के बचा लो, लेकिन यहाँ देखिए तब वो समझता है कि ये सैनिक पकड़कर अब मुझे राजा के पास ले जाएंगे। तब उसने शिव महिमा श्रोत का गान करना आरंभ कर दिया। अर्थात हमने बताया ये जो शिव महिमा श्रोत है, अगर कोई बहुत बड़े कष्ट में है, विपत्ति में है, तब इस श्रोत को गाता है। तो ये शिव महिमा का श्रोत साधारण नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम चोरी करके आए किसी के घर से, अब किशोरी जी ने कहा है कि शिव महिमा श्रोत का गान करो तो बच जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति में वो शक्ति नहीं है। आप तो हर दिन पाप कर रहे हो और थोड़े पाप नहीं कर रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो। और जो इतना पाप करता है, जो स्वयं के लिए बोलो कोई कमा कर भी लाता है, तो कितने सारे लोग हैं जो कमा के लाते हैं पैसा, तो किसी का पैसा बढ़िया होता है जो मेहनत से कमाता है, और कितने सारे लोग हैं जो बेईमानी से कमा कर पैसा लाते हैं, गलत काम करके लाते हैं।
तो बोलो अब उसके लिए आप कहो कि हम बच जाए तो नहीं बच सकते हो। भगवान की कृपा उस पर होती है जिसका भाव सिर्फ भगवान के लिए होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ धर्म होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है प्रभु के लिए। प्रभु के लिए अगर उसके मुख से निकलता है तो संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए गुणगान निकलता है। कहते हैं जब भगवान की कथा जिस दिन मिल जाए उस दिन खूब भगवान की सराहना करो। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हमको कथा मिली है आपकी। जिस दिन भगवान का दर्शन हो जाए, आप मंदिर तक पहुंच जाओ, उस दिन भगवान की खूब सराहना करो। हे प्रभु, आज आपका दर्शन हुआ। जब भी मंदिरों में जाओ तो स्वयं के सुख के लिए मत जाओ। आज हर व्यक्ति देखो, कहते हैं जीवन में मानव के अंदर एक बार वैराग्य आता है, सिर्फ एक बार आता है। और वो कौन सी जगह होती है, किस स्थान पर आता है? जब चार लोग किसी की मृत्यु हो जाती है, कंधे पर लेकर के जाते हैं, कहाँ? शमशान में। और जब शमशान में जाते हैं तो जब किसी को अपनी आंखों से हम जलता हुआ देखते हैं, तब क्या आता है, मुख से निकलता है, यही गति सबकी होगी। आज जैसे इसकी हुई है, कल हमारी भी नंबर आएगी, हमारी भी बारी है, हमको भी यही आना है इसी स्थान पर। और आ करके हमको भी चार लोग कंधे पर लाएंगे और ऐसे ही जला देंगे। तब वो क्या होता है, वो वैराग्य होता है जीवन में कि अब ये संसार में जो कुछ भी मिल रहा है किसी काम का नहीं है। मरना तो सबको है, इसी स्थान पर आना है। लेकिन जैसे ही हम मुड़ते हैं और संसार की ओर आते हैं, उस शमशान से बाहर निकल करके, वैसे ही संसार में आकर के वो वैराग्य समाप्त हो जाता है। अब बोलो, जब हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो आने के बाद क्या करते हैं? आज के समय में किसी के अंदर दया नहीं है, भक्ति नहीं है। कोई मरने लगता है तो कहते हैं, कितने ऐसे लोग कि अरे जल्दी से 4 रोटी बना दो, नहीं तो अभी वो मरने वाला है, मर जाएगा, जल्दी से खा ले, नहीं तो खा भी नहीं पाएंगे। बोलो, एक तरफ किसी के जीवन जा रही है, एक तरफ लोग कहते हैं 4 रोटी बना दो, खा ले, नहीं तो मर जाएगा। भगवान भी बैठा देखता है, तेरे अंदर दया नहीं है, मानव के अंदर दया नहीं है, इसीलिए तो पाप हो रहा है। हम किसी के दुख में अपना दुख भी नहीं व्यक्त कर सकते, किसी के घर जाते हैं तो सच्चे मन से नहीं जाते। कितने ऐसे हैं कि कहते हैं मरने के बाद कभी किसी की बुराई मत करो, लेकिन खूब बुराई करते हैं, भूल जाते हैं कि आज हम बुराई कर रहे हैं। जैसे आप किसी को देते हो तो क्या सोच के देते हो? कोई भी चीज समर्पित करते हो, मेरा परमात्मा देख रहा है। लेकिन जब आप किसी का छीनते हो तो वहां भूल जाते हो कि अभी भी वो हमें देख रहा है। याद रखिए, जो संसार की सीसीटीवी कैमरा है वो तो बंद भी हो जाती है कई बार, लेकिन जो परमात्मा की सीसीटीवी कैमरा है वो बंद नहीं होती है। वो 24 घंटे आपको देख रही है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और हर चीज लिखा जा रहा है। हमारा कर्म कौन लिखता है? बोलो, कितने लोगों को पता है कि हमारा कर्म कौन लिखता है? हाथ उठाओ। भगवान। हाँ, आपने कथा सुनी है कि हमारा कर्म भगवान लिखता है। आज से जान लो हमारा कर्म कौन लिखता है। हमारा कर्म भगवान नहीं लिखता। कौन लिखता है? हमारा कर्म हम स्वयं लिखते हैं। और बोलो कैसे लिखते हैं?
सबसे पहले तो आप ही अपनी डायरी तैयार करते हो। वो तो 2 कॉपी होता है। जैसा जैसा करते हो पाप, पहली पहली हर दिन एक एक लाइन डायरी लिखी जाती है, आपकी स्वयं की। भगवान को कभी दोष मत देना। जितना आप पाप करते हो वो भी डायरी अपनी स्वयं की तैयार कर रहे हो, जितना पुण्य कर रहे हो वो भी आप तैयार कर रहे हो, और वही सेम वही 2 कॉपी भगवान के पास पहुंचती है। अर्थात इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छा लिखो, इतना अच्छा कर्म लिखो कि भगवान की डायरी में स्वच्छ हो, पवित्र हो, और जब यहाँ से जाओ भगवान के पास तो उस डायरी में कहीं पाप ना लिखा हो, पुण्य ही पुण्य किए रहो। लेकिन बोलो इस संसार में कोई लिखता है क्या? पुण्य कभी नहीं करता। पुण्य तो कहीं थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन पाप सबसे ज्यादा होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्वयं हम हैं, हम दूसरों की तरह होना चाहते हैं, दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। कोई बड़ा अमीर है, हम गरीब